Assalamu alaikum my beautiful YouTube family. I hope you guys are doing great. Welcome back to my YouTube channel. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अराउंड शाम के वक्त से, 2-4 दिन पहले का व्लॉग है। तो मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो मैं और मेरा भाई और साथ में असफंद हम आए थे लिटिल मार्केट। कुछ चीज़ें लेनी थी, आए आप भी मेरे साथ चलें और देखें मैं क्या लेती हूँ। सो दिस इज़ अ सुपर मार्केट जहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होम डेकोर की चीज़ें, ग्रॉसरी, क्लॉथ्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो बस यहाँ से मैंने फ़िश ली, असफन के डायपर्स लिए, टिश्यू रोल्स, सर्फ, ऑयल एट्सेट्रा, जितनी भी मुझे मेन घर की ज़रूरत की चीज़ें थी वो। लेकिन यहाँ पर देसी ग्रॉसरी अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए हमें किसी पाकिस्तानी या इंडियन मार्केट को ही विज़िट करना पड़ता है। इस वजह से जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं मैंने वो सारी चीज़ें ले ली। कुछ और चीज़ें भी चाहिए थी मुझे, लाइक असफन की टॉयलेटरीज़ एट्सेट्रा, उसकी शावर जेल, पाउडर, बॉडी लोशन, लेकिन वो यहाँ से आज नहीं मिल सका था क्योंकि लेस दैन 1 ईयर के बच्चों के लिए किसी भी ब्रांड के वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। आज शायद आउट ऑफ स्टॉक हुई भी थी चीज़ें। तो बस फिर ये चीज़ें ली मैंने और हम लोग निकल पड़े थे। काउंटर पर बिल पे करने के बाद निकलते निकलते शाम हो गई थी। हम लोग यहाँ बाहर खड़े वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने हमें लेने आना था वापस। तो बस वो पहुँच गए थे आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। तो हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे। तो यहाँ पर हम लोग घर वापस जा रहे थे। घर वापस पहुंचकर जो भी सामान लिया था वो मैंने अपनी अपनी जगहों पर रखा। उसके बाद भूख लग रही थी तो फटाफट से खाना तो बन नहीं सकता था, इसलिए मैं पास्ता लेने चली गई। थैंक यू थैंक यू सो मच। मेकिंग मेमोरीज व्लॉग्स, या I'll share the link to Baba and then Baba will share the link to you, right? Thank you. Say hi. Hello. Hello. Thank you. This was the quick option available with us. ये हमारे नेबर्स हैं, उनका यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट है, तो उनसे ये हलाल ऑप्शंस में पास्ता मिल जाता है विद चिकन एंड वेजीज एट्सेट्रा। तो मैंने और मेरे भाई ने यही खा लिया था। मेरे हस्बैंड हमें ड्रॉप करके किसी काम से चले गए थे, तो उनके वापस आने तक मैंने करेले काटे। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं करेले और चिकन बना लूँ, लेकिन चिकन इस वक्त फ्रीज़ हुआ था, वो डीफ्रोस्ट होते हुए टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने करेले काट के तो रख दिए फॉर द मॉर्निंग, उनको नमक लगा कर। फ़िश लेकर आई थी मैंने, वो फ़िश काट के उसको मसाला वगैरह लगाया, सारे बेसिक मसाले, फ़िश मसाला, अजवाइन, लहसुन पाउडर और नमक मिर्च एक्स्ट्रा किक के लिए। तो फ़िश वगैरह को मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने रखा और उसके बाद किचन में जितना भी मैस क्रिएट हुआ था वो मैंने सारा साफ़ किया और असफन को दूध वगैरह बना के दिया। तो मेन वाइल फ़िश को मैरिनेट हुए हुए 15-20 मिनट हो चुके थे, बिकॉज़ जल्दी थी तो फिर इसको उसी वक्त फ्राई करना पड़ा, वरना मैरिनेट करे हुए रखी रहे तो शायद ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस उसके बाद फिर मैंने फ़िश फ्राई करना स्टार्ट किया। मैं और भाई तो ऑलरेडी खाना खा चुके थे, तो मेरे हस्बैंड ने ही ज़्यादा फ़िश खाई, मैंने शायद 1 पीस खाया होगा और मेरे भाई ने भी इतना ही खाया। तो खाना खाने के बाद फिर एक आदत मेरे अंदर डेवलप हुई है, मैंने डेवलप की नहीं है, आई विल नॉट टेक द क्रेडिट। ये पता नहीं कैसे मेरे अंदर डेवलप हो गई है। ये आदत मेरी मदर की है कि वो कभी भी रात को किचन में गंदा बर्तन सिंक के अंदर छोड़ कर नहीं सोती।
ये आदत मेरे अंदर आजकल डेवलप हुई है एंड आई फील लाइक प्राउड कि थैंकफुली कोई उनकी आदत मेरे अंदर आई है। हालांकि मेरे अंदर उनकी कोई भी आदत नहीं है, वो सफाई की फ्रीक हैं और मैं इतनी सफाई नहीं रख सकती। कोशिश करती हूँ कि घर गंदा ना रहे, लेकिन उनकी तरह मैं सफाई नहीं रख सकती। तो बस फिर मैंने बर्तन वगैरह समेटे, वॉश किए, बची हुई फ़िश को फ्रिज में रखा कवर करके, ऑयल वगैरह को ढाँप के रख दिया। और ये हैं उसके बाद के व्यूज़। बाहर खड़ी थी मैं टेरेस पे, बहुत अच्छा मौसम है आजकल और ये रात की वाइब्स हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। आजकल मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यूसली डेली जो है ना वो बादल और ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैं उठी, उसके बाद फ्रेशन अप होके थोड़ी बहुत स्किन केयर करके बाल वगैरह समेट के मैं किचन में आ गई थी। 9 साढ़े 9 या 10 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड आए थे नाश्ता करने के लिए। आज मैंने उनको क्विक ब्रेकफास्ट बना के दिया। हालांकि ही इज़ अ देसी पर्सन, वो कभी भी ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, बट मैंने कहा कि आज प्लीज़ ये खा लें, तो ही कोऑपरेटेड। उसके बाद फिर मैंने भी 2 स्लाइसेस और साथ में अंडा ले लिया, चाय पी, बट उससे मेरा गुजारा नहीं हुआ था। ये हैं बाहर के व्यूज़। होप यू गाइज विल एंजॉय दिस व्यू। तो बस उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आई फेल्ट कि मुझे कुछ भूख लग रही है। तो मेरे पास ये किट कैट के जो सीरियल्स हैं वो अवेलेबल थे, तो मैंने दूध में ऐड करके वो खाए। एंड जब मैं खा रही होती हूँ तो असफंद को वो चीज़ लाजमी साथ में खानी होती है, तो वो मुझे कंपनी दे रहा है यहाँ पर, और साथ में ही इज़ इन्जॉइंग हिज कार्टून। तो यहाँ पर करते करते अराउंड 12-1 का टाइम तो हो ही गया था। तो असफंद ने सुबह दूध पिया था, उसके बाद मेरे साथ कुछ खा लिया, अपने बाबा के साथ खा लिया, फिर वो सीरियल्स थोड़े से खा लिए, बट उसने प्रॉपर मील नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए खाना बनाया, पोटैटो और चिकन के कटलेट्स बना के मैंने फ्रीज़ किए मैं, वो मैंने उसके लिए फ्राई किया। साथ में अंडा लाइक स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया था, और एप्पल जो है वो थोड़े से स्टीम किए थे। वो स्टीम करने के चक्कर में थोड़े से जो है ना वो लाइट ब्राउन हो गए थे। तो बस मैं उसी को खाना खिला रही हूँ। तो उसको खाना खिलाने के बाद के जो प्लान्स थे मेरे, वो ये थे कि वो सो जाएगा तो मैं इजीली अपने सारे काम कर लूँगी, लाइक किचन क्लीनिंग, यूटेंसिल्स वॉशिंग, खाना बनाना और सफाई वगैरह का काम। और यूजुअली ऐसा ही होता है, उसको सुलाने के बाद ही मैं ये काम जो है वो आराम से करती हूँ, वरना वो मेरे इर्द गिर्द पीछे पीछे घूमता फिरता रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका था। वो सो तो गया थैंकफुली, बिकॉज़ उसको यहाँ पर खाना खाते हुए ही नींद आ रही थी, और वो अपना नाक और अपना मुंह जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से रब कर रहा था। लेकिन मैं उसको सुलाने के लिए गई तो हुआ यूँ कि मुझे एक फ़ोन कॉल आ गई जो मुझे लेना पड़ी। अच्छा, मैं उसको सुलाने के लिए जब भी जाती हूँ बेड पे, पहले मैं उसको अच्छी तरह कडल करती हूँ, हम दोनों खेलते हैं, वो हंसता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़े मज़े से सो जाता है। तो ये जो अगला क्लिप है ना, ये कुछ दिन पहले का है, लेकिन आज भी मैंने उसको इसी तरह सुलाया था, बस मैं ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। गाइस, इस वक्त अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट करूं तो सिचुएशन ये है कि कोई 2 घंटे पहले मैंने असफंद को सुलाने के लिए उसको लिटाया था। वो सो भी गया था, ठीक है। मैंने सोचा मैं इस दौरान सफाई भी कर लूँगी और खाना भी बना लूँगी। ये चिकन मैंने निकाल के डीप फ्रीज़ किया है, करेले मैंने रात को काट के रखे थे। बट माय अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि मैंने अभी जस्ट बाहर से बालकनी, ये काफ़ी आज रात को बारिश की वजह से ये सारा गंदा हो गया था, तो मैं ये साफ़ करती हुई यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि मुझे कोई कॉल आ गई, वो फ़ोन कॉल भी ज़रूरी थी सुनना, तो मैं वो कॉल सुनने लग गई। बस वो कॉल में ही सारा टाइम गुजर गया। उसके बाद असफ़ी के बाबा आ गए। असफ़ी के बाबा सेड कि अब मुझे चाय पीनी है, उनके लिए चाय बनाई। दैन ही सेड अब मुझे फ़िश फ्राई करके दो। तो वो एक सिचुएशन थी कि चाय भी मेरी उबल के गिर गई, फ़िश भी फ्राई होते हुए इधर उधर छींटे। तो वो सफाई तो मैंने क्या ही करनी थी, किचन तो मैंने क्या ही साफ़ करना था,
उल्टा देखें कितना गंद क्रिएट हो गया है। एंड आई एम फ्रीकिंग राइट नाउ। अब मुझे भूख लग गई है। अब मैं सोच रही हूँ मैं आराम से बैठ के पहले अपनी पेट पूजा करूँ, उसके बाद मैं फिर जो है वो काम स्टार्ट करूँ। असफन तो पहले ही उठ गया, अब मेरा कोई काम हो नहीं सकता। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए पहले कुछ बनाऊँ, कोई सैंडविच एक्सेट्रा वो खाऊँ। खाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँ, पहले करेले और चिकन, और फिर बाद में मैं सफाई करूँ। तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ कि कोई भी काम नहीं हो सका था, लेकिन मुझे फिर भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से ढंग से मैंने नाश्ता नहीं किया था। फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया। कटलेट्स जो हैं वो मैंने अपने लिए और असफन के लिए अलग अलग से बना के रखे हुए हैं। तो मैंने अपने वाले कटलेट्स यूज़ करके सैंडविच बनाया, साथ में चाय बनाई। खाने और पीने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अराउंड इस वक्त 4 बज रहे थे और असफ़ी के बाबा फिर से आने वाले थे, क्योंकि वो आकर दोपहर में लंच करते हैं इस टाइम। तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका यूज़ करते हुए मैंने करेले बनाए। चिकन मैंने जो रात को पड़ा हुआ था उसको डीफ्रोस्ट किया, क्योंकि असफ़ी के बाबा जो हैं वो करेले बग़ैर चिकन के नहीं खाते, या उसके अंदर मटन चिकन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आज वो बिज़ी थे, मुझे बाहर से बोन्स वाला चिकन या मटन वो मुझे लाकर नहीं दे सके, तो मैंने फिर फ्रिज में पड़ा हुआ ऑप्शन ही यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने करेले फ्राई किए, उसके बाद फिर उसी ऑयल में प्याज वगैरह ब्राउन करके तो चिकन डाल दिया था। ये थोड़ा सा लाइक लाइट ब्राउन हुआ चिकन, और इसमें से पानी वगैरह जब थोड़ा सा ड्राई हुआ तो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर दी। उसके बाद फिर टमाटर थे और इसके अंदर सारे सीजनिंग मसाले ऐड करके लाइक लहसुन पाउडर, धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्चें, हल्दी एट्सेट्रा। तो ये मैंने चिकन में ऐड कर दिया। फिर इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूना। और यहाँ पर ये देखें मिस्टर असफन को मैंने साथ में उठाया हुआ है, क्योंकि ये मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और ही वॉज ट्राइंग टू टच द वोक। इसकी ज़रा ब्लंटनेस और इसकी शरारतें चेक करें आप। तो खैर उसको मैं बचा रही थी। यहाँ पर चिकन ऑलमोस्ट डन था। ऑयल जो उसके ऊपर लाइक सेपरेट हो चुका हुआ था तो मैंने इसके अंदर करेले ऐड किया। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मेरा गला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है वॉइस ओवर करते हुए। तो करेले ऐड किए, उसके बाद मैंने उनको दम पे लगा दिया चिकन और करेलों को, और फिर मैंने जल्दी से आटा गूंदा। मीनवाइल मेरे हस्बैंड वापस आ चुके थे। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और पता नहीं क्यों आजकल मुझे ना थोड़ा सा पराठे खाने का शौक़ आया हुआ है। हालांकि मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ हुआ है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि पराठा खाना तो ज़रूरी होता है, तो मैं थोड़ा कम ऑयल यूज़ कर लेती हूँ उसके अंदर। तो बस अपने हस्बैंड के लिए मैंने खुश्क चपातीस बनाई थी, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करते हुए पराठा बनाया। और खाना बनाते, रोटियां बनाते, खाना खाते और सारे काम रैप अप करते करते शाम के 5:30 या 6 बज चुके थे। सारा दिन तो गुज़र ही चुका था, फिर भी मैं सफाई नहीं कर पाई आज। लाइक आई एम अ वेरी लेज़ी गर्ल। और ये वीडियो अगर मेरी अम्मी देख रही हो ना, तो वो समझ सकती हैं, उनका लाजमी ये कमेंट हो सकता है कि जी मुझे पता है कि मेरी बेटी कितनी लेज़ी है। ठीक है, मैं उनकी लैंग्वेज वाला वर्ड यूज़ नहीं करती यहाँ पे। तो बस फिर मैंने शाम के वक्त हल्का फुल्का सा जो है ना वो ब्रूम कर दिया था और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, ताकि रूम जो है वो थोड़ा सा टाइडी लगना शुरू हो जाए, ज़्यादा गंदा फील ना हो। सो दिस वाज माय होल डे। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।